दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 25 दिसंबर 2023 में आपके बीच में उपस्थित हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको पता होगा क्रिसमस डे है। इस क्रिसमस डे की आपको ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को साथियों ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भुगतान के प्रति जानकारी मिलेगी। और खासकर हमारे विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ता साथी जरूर सुने। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये काम साथियों कर लिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भुगतान की लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति का जब तक योगदान नहीं होगा तब तक हम समय से सफल नहीं हो पाएंगे। और हमारा संगठन आप सबके भुगतान के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी पूरे देश में भ्रमण करते हुए सभी का भुगतान सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है। और भुगतान के साथ साथ आप सबको मालूम है, भुगतान के बाद संगठन इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। और ये दोनों काम देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है देश में इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी नहीं है। लेकिन भुगतान संबंधी समस्या को हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे प्रदेश की सरकारें हो या देश की सरकार हो, भुगतान के प्रति कोई भी जरा सा चिंतन मंथन नहीं हो रहा। भुगतान के प्रति कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। और भुगतान के लिए सर्वसम्मत से कानून बना दिया है और कानून बना करके बस भूल गए। उस कानून को हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे देश में जन जागृत करने का काम किया है, प्रचार प्रसार करने का काम किया है। आज पूरा देश जो भुगतान संबंधी कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसको शार्ट में बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, इस कानून को लगभग देश जान चुका है और हमारा निवेशक साथी जाग चुका है। इसलिए हमारे संगठन के माध्यम से तरह तरह के कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। और जैसा कि संगठन के द्वारा, संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो देश के प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्षेत्र है, 29 दिसंबर 2023 को वहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। और आप सबके भुगतान के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में वाराणसी में उत्तर प्रदेश के समस्त साथियों से निवेदन करूंगा, चाहे वो जमाकर्ता साथी हों या कार्यकर्ता साथी हों, समय 11 बजे वाराणसी पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं ताकि आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके। यही एक संगठन है साथियों भारतवर्ष में जो प्रत्येक कंपनी के, प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और मान सम्मान की बात कर रहा है। बाकी आपको कहीं कोई सहारा देने वाला नहीं है। हमारा कार्यकर्ता साथी तरह तरह से प्रताड़ित है, निवेशक के माध्यम से भी, शासन प्रशासन से भी। इसलिए इस भुगतान का कराना बहुत ही आवश्यक है। देश में लगभग 42 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का पैसा इन कंपनियों में डूबा हुआ है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है देश के लिए। जब कोई सरकारें नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से एक ही विकल्प बचता है, आंदोलन। और
जनमत तैयार करते हुए सरकार को जगाना, सरकार पर प्रेशर बना करके उस काम को कराना, वही काम हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे देश को जागृत करते हुए जनमत तैयार कर लिया है। और उस जनमत के माध्यम से जो कार्यक्रम लगे हैं, भी जो वाराणसी का कार्यक्रम लगा हुआ है, उसमें भी आप लोग शरीक होकर के कार्यक्रम को सफल बनाइए। और एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम भी सुनिश्चित हो गया है। 30 जनवरी 2024 देश की राजधानी दिल्ली में वो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच करके भुगतान की मांग करनी है। इसलिए उस कार्यक्रम में भी देश के सभी सम्मानित जमाकर्ता साथी, कार्यकर्ता साथी, आप सबकी केवल उपस्थिति वहाँ अगर हो गई तो निश्चित रूप से भुगतान में विलंब नहीं होगा, अविलंब आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। इसलिए इन कार्यक्रमों में अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए, अपना जमा धन वापस पाने के लिए आप सबको अपनी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करानी है। बहुत से ऐसे निवेशक साथी हैं जो तमाम संपन्न घरानों के हैं, करोड़पति, अरबपति। बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उद्योगपति हैं, उनका भी पैसा जमा है। विद्वान लोगों का भी पैसा जमा है। ढेर सारे विद्वान वकीलों का पैसा जमा है। बहुत से नामी गिरामी लोगों का पैसा जमा है। लेकिन ये लोग कभी भी संघर्ष में नहीं पहुंचते, न पहुंचेंगे। इसलिए इन लोगों के पास अथाह संपत्तियां होती हैं। अगर करोड़ 2-4 करोड़ नहीं भी मिलेगा तो इनका कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग अपनी बात नहीं रखते हैं, ना तो संघर्ष में आते हैं, ना अपना मुंह खोलते हैं कि हमारा भी पैसा जमा है। उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो इनका 2 नंबर का पैसा है इसलिए मुँह नहीं खोलते, और या तो इनको शर्म लगती है कि हम संघर्ष कैसे करें। तो मैं तो ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझता, और एक तरह से ये कायरता है। और एक और विशेष बात है, इतनी बड़ी समस्या देश की, जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन कार्यक्रम हुए, काउंटर भी खुले, भुगतान के आवेदन भी हुए, लेकिन हमारे देश का जो मीडिया है, जो चैनल के लोग हैं, न्यूज़ चैनल वाले लोग हैं, कभी भी इस इतनी बड़ी समस्या को अपने चैनल से, मीडिया में, ना पेपर में कभी भी नहीं दिखाते हैं। इसमें भी कई कारण हो सकते हैं। या तो ये ठगों में बिके हुए हैं, या सत्ता के दबाव में हैं, या बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जनता को जो इन पर भरोसा रहता है, और पहले भी था कि चैनल, न्यूज़ चैनल ही एक ऐसे संस्थान होते हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी करने में सक्षम होते हैं। लेकिन आज की तारीख में इस समस्या को न निकालना, इस समस्या को न दिखाना, ये निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा होता है। बहुत जनपदों में मैंने देखा है जहाँ पर संगठन के लोगों ने मीडिया वालों को पैसा नहीं दिया, तो वो लोग उस न्यूज को नहीं निकालते हैं, ना पेपर में, ना टीवी में, ना किसी चीज़ में, ना यूट्यूब वाले, और सब पैसे के पीछे भागते हैं दौड़ लगा करके, और अपने आप को बहुत ही शाबाश मानते हैं। कहीं दूसरे विभाग का मामला मिल जाए कि इस कर्मचारी ने इतने पैसे घूस ले लिया, तो बड़ा बड़ा छाप के बड़ा बड़ा न्यूज़ चैनल में दिखा देते हैं। लेकिन जो स्वयं ठगाही करते हैं उस पर इनको शर्म नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरे की कॉलर तो खींच रहे हैं, लेकिन अपनी कॉलर नहीं देख रहे कि हमारे अंदर क्या गंदगी भरी हुई है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमको आपको मिल करके स्वयं लड़ना पड़ेगा। स्वयं इसमें साझेदारी करके अपना भुगतान सुनिश्चित कराना पड़ेगा, और इन सब को बताना पड़ेगा, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे ऐसे मीडिया चैनल के लोग हों जो इस बड़ी समस्या को नहीं दिखाते हैं। निश्चित रूप से हम आपको एकजुट होकर के जनमत तैयार करते हुए अपना भुगतान सुनिश्चित कराना होगा।
यही एक विकल्प है। क्योंकि ये ठगी पीड़ित हैं सब, ऐसे भी पैसे में परेशान हैं, तमाम तरह से प्रताड़ित हैं। कहाँ से पैसा ला के, जो रोज़गार था वो भी छीन गया। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कहाँ से इन सब के पास पैसा आएगा जो मीडिया वालों को दे, चैनल वालों को दे, तमाम अधिकारी कर्मचारी को घूस दें। यही हाल पुलिस प्रशासन का है, वो सही गलत नहीं देखते हैं। अगर किसी कार्यकर्ता के खिलाफ किसी निवेशक ने एप्लीकेशन दे दिया तो वो धड़ से पकड़ लाते हैं। अगर 10-20 हज़ार उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो उठा करके उसको बंद कर देते हैं अनावश्यक। और सबको पता है कि पैसा कहाँ जमा है, किसके पास है, रसीद बांट किस कंपनी का है, किस फर्म का है, किस सोसाइटी का है। ये सब देखते हुए पुलिस प्रशासन उस छोटे से एजेंट को उठा करके तमाम तरह से प्रताड़ित करते हैं और पूरी अपनी पुलिस की जो काबिलियत है उसी छोटे आदमी पर निकाल देते हैं। अगर वही एजेंट किसी कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन देता है तो फिर पुलिस प्रशासन की सांसें फूल जाती हैं कि इतने बड़े कंपनी मालिक को हम कैसे पकड़े, उस पर कैसे जो है मुकदमा लगाएं। वहाँ पर उनका जो है नहीं काप चलती है, बस छोटे से एजेंट के ऊपर ढेर सारी काबिलियत दिखा देते हैं। तो ऐसे साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि कुछ सत्य और सत्य पर भी नज़र डाल करके आप लोगों का जब सिलेक्शन हुआ था तो किस तरह की शपथ ली गई थी उसको भी कभी कभी याद कर लिया करें। और मैं अपने समस्त संगठन के साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोग ही शीघ्रता दिखाते हुए देश में जनमत तैयार करते हुए सबका भुगतान सुनिश्चित कराना है। जय हिंद, जय भारत।